देखिए पहला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम IVE सेंटर 20 सितंबर 2020 का उद्घाटन कहाँ किया गया को होगा। देखिए आपको बता दूं कि बिहार का पहला IVE सेंटर होगा। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये IVE सेंटर है क्या और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, और बिहार का ये पहला है। चूंकि बिहार का ये पहला हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये न्यूज आपके लिए। तो देखिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा IGIMS। आपको बता दूं कि बिहार के पटना में, ठीक है, बिहार के पटना स्थित IGIMS में निसंतान जो दंपतियां होंगी, मतलब कि वैसे दंपतियां, माता पिता जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, ठीक है, निसंतान हैं, तो उनको टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा प्रदान की जाएगी। और यह टेस्ट ट्यूब बेबी यही होता है IVE, ठीक है। तो बिहार में अभी तक कोई भी सेंटर नहीं था, लेकिन पटना में IGIMS में इसको स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो है IVF सेंटर होने के बाद अब किसी भी निसंतान दंपति को संपूर्ण इलाज की सुविधा पटना में मिल पाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के तहत जो है, जो निसंतान माता पिता होते हैं उनका इलाज किया जाता है और उसके बाद जो है वो बच्चे का जन्म होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाघ उत्थान योजना किससे संबंधित है? बाघ उत्थान योजना निम्न में से किससे संबंधित है? फलदार वृक्ष से, मातृ वृक्ष से, श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन से, या फलों के पौधों से? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा हाँ, फलदार वृक्ष से। अब मैं आपको बताता हूं कि फलदार वृक्ष से कैसे है। देखिए नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि जो पौधे 10 वर्ष के हो जाएंगे, 10 वर्ष के जो पौधे होंगे, ऐसा नहीं है पहले जो योजना चल रही थी वो ये चल रही थी कि आप वृक्ष को लगाते हैं, पौधे को लगाते हैं तो उसकी देखभाल के लिए किसानों को भी कुछ पैसे दिए जाते थे। लेकिन अब पौधे अगर 10 वर्ष के हो जाते हैं फिर भी इनकी देख रेख के लिए किसान को अनुदान राशि दिया जाएगा और उनके प्रबंधन के लिए जो है वो उनके नज़दीक, देखिए आप पेड़ पौधे देख रहे होंगे तो पेड़ पौधे के नज़दीक ऐसे ऐसे गड्ढे खोदे जाते हैं और गड्ढे खोद करके इसका इलाज किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ जो है इनके बचाव के लिए, कीटनाशक के लिए, कुछ रोग से बचाने के लिए इलाज किया जाता है और पेड़ों की पुताई भी की जाती है। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे पेड़ हैं जिनको कलर किया जाता है, रंगा जाता है, तो ये सब रोग से बचाने के लिए किया जाता है। तो जो भी फलदार वृक्ष होंगे, ठीक है, फलदार वृक्षों का प्रबंधन किया जाएगा जो 10 वर्ष के ऊपर के वृक्ष होंगे, ठीक है। और वृक्ष के 1.5 मीटर की दूरी पर आयताकार थाल का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दूं कि ऐसा कहा यह गया है कि इस पर लगभग 130 रुपए का खर्च आने वाला है। एक पेड़ पर 130 रुपए का खर्च आने वाला है और अनुदान के तौर पर किसानों को 65 रुपए 65 रुपीज दिया जाएगा। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किसानों को कितने रुपए प्रति पौधा जो है वो सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा, तो 65 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिशन 4.0 संबंधित है। मिशन 4.0 ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग भी आंसर करते जाएंगे, आप लोग भी आंसर करते जाएंगे। देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बीज से। आपको बता दूं कि बीज में बिहार को सॉरी गला खराब है, बीज में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की पहल जो है वो तेज हो गई है और कृषि विभाग ने 4.0 मिशन 4.0 ये शुरू किया है। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि हाल ही में मिशन 4.0 बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? तो बिहार के कृषि विभाग के द्वारा, ठीक है, बिहार के कृषि विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया है। खास बात यह है कि इस मिशन के तहत बीज निगम अब संकर किस्मों के जो धान होंगे और मक्के के बीज इनका भी उत्पादन करेगा और साथ ही सब्जियों के बीज का भी उत्पादन करेगा। तो बीजों पे बिहार जो है अब आत्मनिर्भर होगा। हेलो गाइस, मैं युवराज सिंह महोबा यूपी से और मैंने अपनी जेईई की तैयारी, ठीक है, तो ये बीज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 अगस्त 2020 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में
पटना का स्थान क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, झारखंड करंट अफेयर के ऊपर भी आएगा, वीडियो आएगा, चिंता नहीं करना है। 20 अगस्त 2020 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पटना का क्या स्थान रहा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना का इसमें 47वां स्थान रहा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए राज्य में सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो राजधानी पे होता है कि राजधानी जो है वो कितना स्वच्छ है, तो काफ़ी खर्च राजधानी के ऊपर किया जाता है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश में अगर देखा जाए तो पटना जो है वो 47वें नंबर पर रहा है, और पटना को अगर देखा जाए तो 6000 में से सिर्फ 1552 अंक मिले हैं। 1552 अंक 6000 में से पटना को बस इतना ही मिला है। अब डेहरी की अगर बात की जाए, डेहरी हमारे नज़दीक है, 255वें स्थान पर रहा है। बेगूसराय की बात की जाए, बेगूसराय की बात की जाए तो ये 279वें पर रहा है। तो क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादातर जो है वो राजधानी से, पटना से, या जो बड़े बड़े शहर हैं उनसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर रहा है, मुजफ्फरपुर 299 स्थान पर रहा है। ठीक है, तो दरभंगा की बात करें तो दरभंगा रहा है, दरभंगा 331 नंबर पर रहा है। औरंगाबाद 360 पे रहा है, जो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, 360 पे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार दिया गया है? किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार दिया गया है वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर। आपको बता दूं कि ये जो है आत्मा पुरस्कार है क्या? नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रिफॉर्म्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है, आत्मा का फुल फॉर्म होता है। तो इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देश के अनुसार राज्य स्तर पर जो सर्वोत्तम आत्मा जिले होंगे उनको पहला पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो भागलपुर को अब की बार बिहार में दिया गया है। ठीक है, और इसमें कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, और द्वितीय जिला जो होता है, सेकंड जिला जो राज्य का होता है, उसको 50,000 रुपये दिया जाता है, और फर्स्ट जिले को 1 लाख रुपए दिया जाता है, जबकि भागलपुर को 1.5 लाख रुपए दिए गए हैं। ठीक है, 1.5 लाख 1.5 1.5 लाख रुपए भागलपुर को दिए गए हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको बता दूं कि आत्मा के तहत कराए गए जो कार्य हैं उनके आधार पर प्रतिवर्ष राज्य के 38 जिलों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्च 2020 को बिहार सरकार ने भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत भिखारियों को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत किस शहर से किया गया है? देखिए मार्च 2020 को बिहार सरकार ने भिक्षावृत्ति निवारण योजना शुरू की है। इसके तहत भिखारियों को स्मार्ट कार्ड सरकार देगी। इसकी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत किस शहर से की गई है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। देखिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बोधगया। अभी आप अगर बोधगया में जाएंगे तो बोधगया में सबसे ज़्यादा, देखिए जहाँ भी पर्यटन स्थल या जहाँ भी भीड़ भाड़ वाला स्थल होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको भिखारी भी मिलेंगे। तो बिहार सरकार ने कहा है कि जितने जो भिखारी होंगे उनका हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनका एक कार्ड बनवाएंगे, स्मार्ट कार्ड। ठीक है, अब ये स्मार्ट कार्ड भिखारियों के लिए क्यों होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको बता दूं कि इसमें भिखारी का फोटो होगा, नाम होगा, उसका वर्तमान और अस्थायी पता भी होगा, शैक्षणिक योग्यता भी होगा, बीपीएल होगा, आधार कार्ड होगा, आधार संख्या होगा, और भिक्षा आखिर मांग रहा है तो क्यों भिक्षा मांग रहा है। ठीक है, आखिर कोई भी भिखारी क्यों भिक्षा मांग रहा है उसका कारण भी उसमें होगा। वैवाहिक स्थिति, विवाहित है या नहीं है, उसका धर्म क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति उसकी क्या है। ठीक है, आश्रय का प्रकार,
और परिवार उसमें कितने परिवार है, ये सारा इसमें डेटा फिल रहेगा। अब इससे फायदे क्या होंगे? फायदा ये होगा कि भिखारियों की कुल संख्या पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। इससे हम लोगों को रजिस्ट्रेशन से ये पता चल जाएगा कि हमारे राज्य में कितने भिखारी हैं, ठीक है। इससे हम भिखारियों को कंट्रोल कर पाएंगे। सरकार के पास पुनर्वास के लिए डाटा बैंक बन जाएगा, है ना। पुनर्वास के लिए किसी भिखारी को बसाना है या उनको कहीं पे सेटल करना है, सेटलमेंट के लिए, तो उनके लिए डेटा हो जाएगा और उन पे कितना खर्च आएगा सारा कुछ सरकार के पास आ जाएगा। इससे पता चल सकेगा कि किस योजना का इनको योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। और पुलिस के पास भिखारियों का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। तो ये सब जो है वो फायदे होने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 2019 को बिहार सरकार के द्वारा किस जिले में पक्षियों का विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र खोला गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दिसंबर 2019 में, देखिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। दिसंबर 2019 को बिहार सरकार के द्वारा किस जिले में पक्षियों का विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र खोला गया है? देखिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, भागलपुर, ठीक है। भागलपुर इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपको बता दूं कि पक्षियों का अध्ययन केंद्र, और आपको पता होना चाहिए कि विदेशों से भी पक्षियां यहाँ पर आती हैं, है ना, बिहार में आती हैं, अलग अलग महीनों में यहाँ पर आती हैं। और जैसे बेगूसराय में, ठीक है, तो बेगूसराय में भी विदेशों से पक्षी आती हैं। तो विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र जो है वो भागलपुर में पक्षियों का अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रैल 2020 को बिहार के किस जिले में पहली बार काले व नीले गेहूं की खेती की गई? बिहार में पहली बार जो है काले और नीले गेहूं की खेती की गई है। इससे पहले जो है वो बिहार में काले चावल की भी खेती की जा चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गया, ठीक है। देखिए काले गेहूं में औषधीय गुण होता है और इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण इसे सुपर तुड़ भी कहा जाता है। सुपर तुड़ भी कहा जाता है। काला गेहूं तनाव, मोटापा कम करने, दिल से जुड़ी जो बीमारियां हैं इनकी रोकथाम और जो डायबिटीज के पेशेंट होंगे उनको संतुलित रखने में काफ़ी कारगर है। तो इसकी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ेगी। इसके अलावा इस प्रकार के गेहूं में जिंक मिलता है, जिंक होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और आयरन भी होता है। तो बच्चों में कुपोषण को रोकने में काफ़ी सहायक होगा ये। लेकिन पता नहीं रोटी खाने में गजब लगेगा, काला काला, है ना। ये है काला गेहूं, आप देख सकते हैं इस कलर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2020 को बिहार में सीरो सर्वे किया गया। इसका मकसद क्या है? सीरो सर्वे किया गया है हाल ही में बिहार में। आखिर ये सीरो सर्वे क्यों किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोग प्रतिरोधक क्षमता के आकलन के लिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता, देखिए मान लिया कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति, इस व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। जैसे अभी एक बीमारी आई कोविड-19, है ना। कोविड-19 में ये कहा जा रहा था कि आप पौष्टिक आहार लीजिए, ऐसा ना हो कि आप कमज़ोर हो जाएं और कमज़ोर जो व्यक्ति हैं वो कोरोना के चपेट में जल्दी से आ जा रहे हैं, है ना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी व्यक्ति में कितनी है ये जांच पड़ताल करने के लिए सीरो सर्वे किया गया था, हाल ही में बिहार में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 400 करोड़ की लागत से बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है? 400 करोड़ की लागत से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाया जाएगा। ये कहाँ पर बनाया जाएगा ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए ये बनाया जाएगा राजेंद्र नगर में। अगर राजेंद्र नगर आंसर ना हो तो वहाँ पे पटना भी हो सकता है, क्योंकि पटना में ही है राजेंद्र नगर, ठीक है। तो 400 करोड़ की लागत से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाया जा रहा है। ये है साइंस सेंटर का ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहली की सहेली नाम से किस राज्य के माध्यमिक स्कूलों में क्लास चलाई जा रही है?
पहली की सहेली नाम से किस राज्य के माध्यमिक स्कूलों में क्लास चलाई जा रही है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार में। अब ये पहली की सहेली ये जो है क्या? आपको बता दूं कि पहली की सहेली के तहत प्रत्येक शनिवार को, ठीक है, शनिवार को बालिकाओं को जो है वो पढ़ाया जाएगा बिहार में, और इसके लिए अलग से शिक्षिका होंगी, वो इनको पढ़ाएंगी। और जो बालिकाओं का जो मासिक धर्म होता है उसके बारे में इनको बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, उससे रिलेटेड ही इनको लड़कियों को बताया जाएगा। याद रखिएगा प्रश्न भी पूछा जाएगा कि किस दिन को, तो शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को क्लास चलेगा इनका, ठीक है, पहली की सहेली के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनवरी 2020 को बिहार के किस छात्र को वर्ष 2020 का इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपको बता दूं इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड, इससे किसको सम्मानित किया गया है? इनका नाम है ऑप्शन बी, मुकेश कुमार, ठीक है, मुकेश कुमार। जनवरी 2020 को बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार द्वारा ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस पुरस्कार इस विश्वविद्यालय को दिया गया है और ये कृषि विश्वविद्यालय है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को, ठीक है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन वर्ष 2019-20 के आंकड़े के अनुसार बिहार को दूध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान मिला है? बिहार को दूध उत्पादन में कौन सा स्थान मिला है, ये पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार का छठा स्थान है। आपको बता दूं कि यहाँ पे बिहार में प्रतिदिन देखा जाए तो 19.41 लाख लीटर 19.41 लगभग 19.5 लाख लीटर दूध जो है वो स्टोर किया जाता है, संग्रह किया जाता है। 15 लाख लीटर की मार्केटिंग होती है। और पशुपालन विभाग का जो बजट था वो था 15 वर्षों में 13 गुना, ठीक है, 15 वर्षों में 13 गुना कर दिया गया है। तो 2005-06 में विभाग का जो बजट था वो मात्र 73 करोड़ रुपए था और 2019-20 में ये बजट हो गया है 953 करोड़, ठीक है, पशुपालन के लिए, ठीक है। तो बिहार जो है दुग्ध उत्पादन में छठे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा बिहार के कितने जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल खोलने की मंजूरी दी गई है? टोटल 300 प्रश्न होगा, ये सेट 1 है, ठीक है, और भी सेट आएगा बिहार का। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर होगा सभी जिलों में, बिहार के 38 जिलों में, 38 के 38 सभी जिलों में। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2020 की शुरुआत की गई है। इसके तहत किस प्रकार की फसलों के 20% नुकसान का स्थिति में प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी? अच्छे से समझिएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को, इसके बाद आंसर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। देखिए प्राकृतिक आपदा के कारण कोई नुकसान अगर पहुंचता है तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और उसके अंतर्गत किसानों की फसल के वास्तविक उत्पादन में 20%, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 20% नुकसान की स्थिति में प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये की धनराशि दी जाएगी, ठीक है। और आपको बता दूं कि यदि नुकसान 20% से अधिक होगा, 20% से अधिक अगर नुकसान हुआ, 20% से भी अधिक अगर नुकसान हुआ तो प्रति हेक्टेयर कितना दिया जाएगा? प्रति हेक्टेयर कितनी राशि दी जाएगी? 10,000, ठीक है, 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली जो राशि होगी वो डायरेक्ट खाते में भेजी जाएगी, नहीं तो इधर लोग लूट लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्च 2020 को बिहार के किस जिला में
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का शुभारंभ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा मधेपुरा में। ठीक है, मधेपुरा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यपाल लालजी टंडन द्वारा विमोचन पुस्तक लव स्टोरी ऑफ कमांडो। देखिए ये पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले बार भी बुक से क्वेश्चन था। ठीक है, और राज्यपाल रह चुके हैं लालजी टंडन जी बिहार के, तो इन्होंने ही इस पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है लव स्टोरी ऑफ कमांडो। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई लव स्टोरी ऑफ कमांडो, इसका विमोचन किसने किया है? तो लालजी टंडन जी ने। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीमती स्वप्निल पांडे जी, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है बुक का कवर, लव स्टोरी ऑफ कमांडो। क्वेश्चन नंबर 19 है, अक्टूबर 2020 में जारी 7 निश्चय 2। देखिए 7 निश्चय योजना जो चल रहा था, अब 7 निश्चय योजना सेकेंड लॉन्च कर दिया गया है। इसमें व्यापार के लिए युवा महिलाओं को कितना प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 30%। वैसी महिलाएं जो व्यापार करना चाहती हैं, ठीक है, जो व्यापार करना चाहती हैं युवा महिलाएं, उनको अनुदान के रूप में 30% दिया जाएगा। अनुदान राशि 30% उनको दिया जाएगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? पार्ट 1 में क्या था, 2015 से जो चल रहा था, और पार्ट 2 जो कि 2020 में शुरू किया गया है। आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल योजना, घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये 7 योजनाएं चल रही थी। अब 2020 में क्या है? 2020 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो ये 2020 का 7 निश्चय योजना है, तो ये जरूर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 सितंबर 2020 को किस व्यक्ति को मुंबई में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जो आंसर होगा आनंद किशोर, ऑप्शन ए आनंद किशोर। आनंद किशोर कौन है आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। देखिए बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले ये अवार्ड जो है इनको दिया गया था। ठीक है, और आनंद किशोर को यह अवार्ड बिहार बोर्ड की मैनुअल परीक्षा को नए तरीके से कंप्यूटराइज करने के लिए ये दिया गया है, ये अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार के खड़गपुर झील को इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह झील किस जिले में है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। लाइक को बढ़ा दीजिए, जितना हो सके लाइक को बढ़ा दीजिए। बिहार के खड़गपुर झील को इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह झील किस जिले में है? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये झील है मुंगेर में। ठीक है, ये झील मुंगेर में है। ठीक है, तो खड़गपुर झील मुंगेर की झीलों में सबसे सुंदर झील है, और ये जो है दरभंगा के महाराजा के द्वारा बनवाया गया था। दरभंगा महाराजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पत्रकारों को प्रति माह कितनी पेंशन दी जाएगी? बहुत ही बढ़िया ये भी क्वेश्चन है, और अभी लगातार क्लास होगा। 10 बजे फिर से प्रैक्टिस सेट का क्लास आएगा। ठीक है, और प्लेटफॉर्म बुक से वो कराया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6,000 रुपये। ठीक है,
नीतीश कुमार जी ने पत्रकार सम्मान योजना शुरू किया है, पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। तो ऐसे पत्रकार जिन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी है, मतलब कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो इनको जो है अब ये पेंशन दिया जाएगा और इसके तहत 6,000 रुपये इनको प्रति महीने दिए जाएंगे पत्रकारों को। क्वेश्चन नंबर 23 है, उड़ीसा राज्य के तर्ज पर बिहार सरकार द्वारा देहदान या अंगदान करने पर कितना रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो उसके घर परिवार वाले अगर उसके अंग का दान करते हैं, जैसे कॉर्निया होता है, किडनी होता है, या बॉडी का ही दान कर देते हैं, तो उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रोत्साहन के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे। ये पहले उड़ीसा राज्य में चलाया जा रहा था, इसी का कॉपी किया है बिहार सरकार ने भी। तो इसके तहत कितना पैसा दिया जाएगा, कितनी राशि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। इसके बाद है, हाँ, जनवरी 2020 को बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां जी के नाम पर सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर होगा बक्सर। ठीक है, बक्सर में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह किनके नाम पर होगा? बिस्मिल्ला खां जी के नाम पर होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 29 अक्टूबर 2020 से 7 नवंबर 2020 के बीच कितने चरणों में संपन्न हुआ? काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चुनाव रहा। और जब आप रिजल्ट देख रहे होते हैं तो उस समय ये वर्ल्ड कप से कम नहीं था, है ना, ये वर्ल्ड कप से कम नहीं था मुकाबला, बहुत ही बेहतर मुकाबला। और मैंने भी देखा ये मुकाबला वर्ल्ड कप से कम नहीं था। उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा हो रहा था इसमें कि बहुत ही मज़ा आया इस चुनाव में अब की बात, है ना। तो देखिए ये कितने चरणों में संपन्न हुआ है, बताइए, जल्दी से बताइए कि कितने चरणों में ये संपन्न हुआ है। हाँ, सब आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, यस, ये 3 चरणों में संपन्न हुआ है, बहुत बढ़िया, 3 चरणों में ये संपन्न हुआ है। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी। सबसे बड़ी पार्टी कौन बन के उभरी है ये भी बताइए। अब इसके ऊपर विधानसभा चुनाव 2020 के ऊपर भी एक कंप्लीट हमारा वीडियो आएगा, ठीक है, कंप्लीट वीडियो आएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। और पहली बार कोई उप मुख्यमंत्री, महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, उनका नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस महापुरुष के नाम पर पटना में साइंस सिटी खोले जाने की योजना है? अभी जस्ट हमने इसको किया, है ना, इसको तो अभी जस्ट हमने किया, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 27 है, अगस्त 2020 में जारी गंगा टाउन स्वच्छता रैंकिंग में बिहार का कौन सा शहर देश में तीसरे स्थान पर है? बिहार का कौन सा शहर गंगा टाउन स्वच्छता रैंकिंग, गंगा टाउन स्वच्छता रैंकिंग कहने का मतलब कि गंगा के किनारे जो अवस्थित शहर हैं उनकी स्वच्छता रैंकिंग क्या है, वो कितने स्वच्छ हैं, ये रैंकिंग प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि इसमें तीसरे स्थान पर, 3rd नंबर पे बिहार का एक शहर है, वो कौन सा शहर है? क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंगेर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मुंगेर। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर अगर बात किया जाए तो पहले स्थान पर रहा है वाराणसी। ठीक है, 1st नंबर पे वाराणसी रहा है पहले स्थान पर। और दूसरे स्थान पे रहा है कानपुर, दूसरे पे कानपुर रहा है, याद रखना है। और चौथे नंबर पर रहा है प्रयागराज, 4th नंबर पर प्रयागराज रहा है। ठीक है, चौथे नंबर पर। और 5वें नंबर पर हरिद्वार रहा है, 5th नंबर पर हरिद्वार 5वें स्थान पर रहा है। मुंगेर जो है पिछले बार पहले स्थान पर था इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार के किस जिले में नेशनल डॉल्फिन शोध केंद्र बनाया गया है? बिहार के किस जिले में नेशनल डॉल्फिन शोध केंद्र बनाया गया है? 28, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना में। पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है और यह
अगर देखें तो बिहार का ही नहीं, भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का, है ना, पूरे एशिया का पहला रिसर्च सेंटर होगा, पटना में होगा। इतने बड़े पैमाने पर यह बनाया जा रहा है। लगभग इसमें 28 करोड़ की लागत आने वाली है और पटना विश्वविद्यालय परिषद में 2 एकड़ की भूमि में ये बनाया जा रहा है रिसर्च सेंटर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग में वनावरण है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल टिक कीजिएगा आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग में वनावरण है? क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही आंसर होगा 7.76%। ठीक है, अब इसमें भारत की क्या स्थिति रही है कमेंट में आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए का व्यय बजट अनुमान पेश किया है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2,11,761.49 करोड़। 2,11,761, बस इतना आपको याद रखना है, आप आंसर कर लेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो ये था 30 क्वेश्चन, टोटल 300 बेस्ट क्वेश्चन